हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल देश दीपक प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चिपको आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो हम चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के बारे में ज़रूर अध्ययन करते हैं। जो उत्तराखंड के एक पर्वतीय क्षेत्र था। उस समय जो उत्तराखंड था ये उत्तर प्रदेश में आता था। फ्रेंड्स, लेकिन 1974 ईस्वी में वहाँ पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ये लगभग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। वहाँ की लोगों ने वहाँ पर अधिकतर पेड़ काटे जा रहे थे, जिसको बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र 80 के दशक चले एक अनूठे आंदोलन चिपको आंदोलन का जिक्र होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड राज्य का चिपको आंदोलन एक घटना मात्र नहीं है, यह पर्यावरण व प्रकृति की रक्षा के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन का अर्थ है पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे देना, लेकिन पेड़ों को काटने नहीं देना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? फ्रेंड्स, 1974 ईस्वी में वन विभाग ने जोशीमठ के एक रैणी गांव, करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैणी गांव के लगभग 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया, वहां उनको काटने के लिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ, 1974 ईस्वी में वन विभाग की एक टीम ने जोशीमठ के एक रैणी गांव में लगभग 680 हेक्टेयर की जमीन को ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया, इसको काटने के लिए। इसमें लगभग 2459 पेड़ थे, इनको काटने के लिए चिन्हित किया गया। तो इससे वहाँ की जनता के अंदर इसके प्रति विरोध उत्पन्न हुआ और वहाँ की जनता ने 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों की कटान किए जाने के विरोध में गोपेश्वर में रैली का आयोजन हुआ। इसमें महिलाओं का नेतृत्व गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। किसने किया? गौरा देवी ने नेतृत्व किसने किया? गौरा देवी ने किया। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रशासन ने इस सड़क निर्माण के दौरान वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी, लगभग उसमें बहुत लोग मारे गए थे, मतलब कि सड़क दुर्घटना से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, तो कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। तो उसका मुआवजा देने के लिए प्रशासन ने सभी को सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए 26 मार्च तय की गई, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली आना था, क्योंकि इस दिन सारे जो क्षति हुई थी इसके लिए सारे मर्द चमोली चले गए थे। इसी बीच वन विभाग की एक सुनियोजित चाल, जिसे हम चाल कह सकते हैं, चाल के तहत जंगल काटने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया। 26 मार्च को चूंकि गांव के सभी मर्द चमोली चले गए थे, अब इसका लाभ वन विभाग की टीम ने उठाया। चमोली में रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया जाएगा और आप इन मजदूरों को लेकर चुपचाप रैणी चले जाओ और पेड़ों को काट डालो। इस हलचल को एक लड़की ने देख लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि 26 मार्च को जब उनको सभी मुआवजा देने के लिए चमोली बुला लिया गया और वहाँ सारे मर्द वहाँ चले गए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको गोपेश्वर भेज दिया गया। कार्यकर्ता के बहाने, वो जो कार्यकर्ता था मीटिंग के बहाने गोपेश्वर बुला लिया गया और वहाँ की जो वन विभाग की टीम थी उसने ठेकेदार को और जो मजदूरों को वनों को काटने के लिए भेज दिया वन विभाग की टीम ने। इस हलचल को एक लड़की ने देख लिया। तब वो जल्दी से जाकर गौरा देवी को अवगत कराया। इस घटना के बारे में उसने गौरा देवी को अवगत कराया। पारिवारिक झेलने वाली, मतलब कि जो गौरा देवी थी ये पारिवारिक संघर्ष से जूझ रही थी, फिर भी उसने इस आंदोलन का जमकर विरोध किया और अंततः उसको सफलता भी मिली। यानी पारिवारिक संकट झेलने वाली गौरा देवी आज एक सामूहिक उत्तरदायित्व आ पड़ा। गांव में उपस्थित 21 महिलाएं कुछ बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। यानी जो गौरा देवी थी उसने 21 महिलाओं को लेकर तथा कुछ बच्चों को लेकर जंगल की ओर जा पड़ी और ठेकेदार और जंगल जब पहुंची, जो वहाँ पर ठेकेदार थे, वहाँ के जो कुछ ठेकेदार थे, वहाँ के जो मजदूर थे, उसने गौरा देवी को डराया, धमकाया और उनको गोलबंद कर लिया गया। फिर भी उन्होंने डटकर सामना किया और बाद में क्या हुआ, उन्होंने गांव की महिलाओं को गोलबंद कर लिया, पेड़ों से चिपक गए। और फिर क्या हुआ, जो धीरे धीरे और महिलाएं आईं और वो जाकर पेड़ों से चिपकने लगी। फ्रेंड्स, देखते हैं ठेकेदार व मजदूर इस विरोध का अंदाज नहीं था। मतलब ये सब जब चिपकने लगी महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने लगी, तब यह देखकर ठेकेदार और मजदूर और वन विभाग की टीम को ये सब अंदाज नहीं था कि महिलाएं ऐसा कर लेंगी, बच्चे ऐसा कर लेंगे। तब जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों से चिपका देखा तो होश उड़ गया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
टिहरी से ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, जिसमें गांव गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1981 से 83 ईस्वी तक लगभग 5000 किलोमीटर लंबी ट्रांस हिमालय पद यात्रा 1981 ईस्वी में हिमालयी क्षेत्र के 1000 मीटर जंगल की कटाई पर पूरी पाबंदी लगा दी है और अनशन पर बैठे। अंततः सरकार को इसका, उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उनकी गवर्नमेंट ने एक समिति बुलाई जिसमें यह बता दिया कि 20 साल तक कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अंततः गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। इसमें जो उद्घोष था ये था, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सन 1987 ईस्वी में इस आंदोलन को लाइफ फूड अवार्ड सम्यक जीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक कर जाइएगा। थैंक यू।